हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कुछ अभ्यास लेकर आए हैं, जिन्हें करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। यह जीवन बड़ा ही अनमोल है और हमें इसको ऐसे ही निरर्थक नहीं जाने देना है। हमें इसे स्वस्थ रखने के लिए पुरानी पद्धति पर काम करना होगा। हमें अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें रुचि लेनी होगी। योगाभ्यास, प्राणायाम करना होगा। आज आपको हम शुरुआती योगाभ्यास बताएंगे जो हमें शुरुआत में करने चाहिए, जो हर व्यक्ति कर सकता है अपने घर पर। और इस वीडियो का मतलब यही है, इसे बनाने का मतलब यही है कि हम अपनी जानकारी को आप तक शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जीवन का पूर्णतया आनंद लें। जीवन का पूर्णतया आनंद लेने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा और अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी होगी जिससे कि हमारा शरीर जो है पूर्णतया स्वस्थ हो। तभी हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। आज आपको बताएंगे बिल्कुल ही शुरुआती अभ्यास, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। ये मैंने पद्मासन की स्थिति लगाई है। पद्मासन की स्थिति लगाने के बाद जो पद्मासन लगा पाते हो पद्मासन लगा लें, और जो लोग नहीं लगा पाते हैं वो लोग अर्ध पद्मासन लगा लें। जब ओमकार की ध्वनि हम करते हैं अपने शरीर में, तो हमारा शरीर बिल्कुल शांत होता है और हमारे शरीर में एक प्रकार का कंपन होता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमारे मन मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं और हमारा मन आध्यात्म की ओर लगता है। इस प्रकार से शांत होकर, मन को शांत करते हुए, अपने शरीर को पूर्णतया एकाग्रता में लाते हुए, मस्तिष्क को एकाग्रता में लाते हुए ओम शब्द की ध्वनि 5 बार करेंगे। या जो भी शब्द आपको गुरु की दीक्षा के द्वारा मिला हो, गुरु के मंत्रों में दिया गया हो, उन शब्दों का भी हो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं अभ्यास और अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। जो भी ध्वनियाँ बताई जाती हैं, गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है, उन ध्वनियों को अपने अंदर जब हम एक प्रकार की आवाज़ लगाते हैं, कंपन करते हैं, तो शरीर पूरा कंपित होता है, शरीर में ध्वनि जाती है, तो शरीर पूरा शांत होता है पूर्ण। आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन अभ्यास, जिसे करने से आप अपने पेट की सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वह आसन बहुत ही बेहतरीन आसन है। उस आसन का नाम है तुला आसन। तुला आसन करने के लिए हमें पद्मासन की स्थिति आनी चाहिए। जिस प्रकार मैं बैठा हुआ हूँ, उसी प्रकार से आपको इस स्थिति में बैठना होगा। आप पद्मासन की स्थिति लगा पाते हैं तभी आप तुला आसन कर पाएंगे। इस स्थिति में बैठ के अपनी हथेलियों को ऐसे ज़मीन से सटाएंगे। ज़मीन से सटाने के बाद आपको बाहों पर जोर डालते हुए ऊपर की ओर खींचना होगा शरीर को, इस तरीके से, ऐसे। ये आपका तुला आसन है। इस आसन को करने से आपके पेट की सारी समस्याएं दूर होंगी, जैसे कि गैस की समस्या, अपच की शिकायत, भूख न लगने की समस्या। जिन लोगों को है वह तुला आसन का अभ्यास करें नित्य प्रतिदिन और अपने पेट की सारी समस्याओं का निराकरण पाएं। सामान्य सांस इसी प्रकार से रोक कर रखें, शरीर को एकाग्र करके रखें। मन एकाग्र होता है तो हम सभी इंद्रियों पर काबू पाते हैं, फिर धीरे धीरे उसी स्थिति में आ जाते हैं।
ये है आपका तुला आसन। अपने घर पर पैरों के सारी समस्या के लिए हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें अपने पैरों को सीधा रखना होगा, ठीक है, और अपनी हथेलियों को इस प्रकार से लगाना होगा। कमर सीधी होनी चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए, और अपनी पैर की उंगलियों को जब आगे की ओर मोड़ेंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे, और जब अपनी ओर खींचेंगे तो सांस को अंदर की ओर लेंगे। इस प्रकार से करना है आपको। कम से कम 10 बार करना होगा। उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, और जब पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे तो सांस को अंदर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार यह अभ्यास अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो आपके पैरों के दर्द दूर होगा। पैर आपका जो दर्द कर रहा होगा वह दूर होगा, और आपकी पैर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से होगा। यह अभ्यास आप 10 दिन कर लें, आप निश्चित मानिए आपके पैर दर्द होना बंद हो जाएंगे, आपको दवाई से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, योग हमें यह बतलाता है, योग एकाग्रता है, योग साधना है, और योग जुड़ना है। योग एक प्रकार से हम कह सकते हैं मन को शांत रखना है। हम जब तक अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे, मन को एकाग्रता में नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे ऐसे करने से कुछ भी लाभ नहीं होना। आपको क्या करना होगा, जब आप किसी भी मुद्रा में बैठें, किसी भी आसन में बैठें, तो अपने मन को एकाग्र करते हुए उस आसन की ओर अपने मन की एकाग्रता को लगाएंगे। जैसे हमें सूक्ष्म व्यायाम पैरों की उंगलियों का करना है, तो हम अपने मन को एकाग्र करते हुए, मन को शांत करते हुए आंखें बंद कर लें कुछ समय के लिए, और अपने मन को अपनी उंगलियों तक ले जाएं और उस पे टिकाएं, उंगलियों पे टिकाएं। फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करें, शांत होकर अभ्यास करें। आप अपने मन में, आंतरिक मन में महसूस करें कि उंगलियों को आगे मोड़ते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, और उंगलियों को ऊपर की ओर लाते हैं अपनी तरफ, तब सांस को गहरी लंबी सांस खींच रहे हैं। इस प्रकार से आपको करना होगा सूक्ष्म व्यायाम को, तभी आपको पूर्णतया लाभ मिलेगा। अपने पैर को इस प्रकार से पकड़ेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, और धीरे धीरे अपनी जंघा पर लाएंगे, और दूसरा हाथ इस प्रकार से, कमर सीधी होनी चाहिए। फिर इस तरह से लगाने की कोशिश करें, 5 बार 10 बार ऐसे। फिर ऐसे जो ये अभ्यास हम करते हैं, और इस पैर को जितना अपने इस तरीके से गुदा द्वार के समीप लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे यह अभ्यास करने से आपका पद्मासन लगने लगेगा। ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे।